हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 4th के सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। जहां पर हमने देख लिया था, देखिए लेसन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, आई नो दिस नाउ फर्स्ट का सॉल्यूशन, लेसन 5, 6 के सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7, चैप्टर 7, आर जॉइंट फैमिली इन राजस्थान। ज़्यादातर हमारे राजस्थान में जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ तथ्य बताए गए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए गए हैं, जिन्हें हम देखने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे ताकि आपको इजीली चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। तो आपको रिटन में हिंदी अर्थ भी मैंने दिया है, जो भी आपका पोइम है, जो भी आपका रीडिंग पार्ट है उसका, ठीक है। और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स की भी मैंने हिंदी में आपको लिखित में दिए हैं इसी PDF में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 7, आर जॉइंट फैमिली इन राजस्थान, जिसका अर्थ होता है हमारे राजस्थान में जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर है सबसे पहले, ड्रॉ अ फैमिली ट्री फॉर योर फैमिली। आपके लिए आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, आई नो वेरी वेल। तो आपको अब क्या करना है, उसे एक फैमिली ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपके दादा दादी, मम्मी पापा और आप स्वयं, या फिर आपके भाई बहन, माता पिता। तो यहाँ पर इस ट्री में आपको इस तरह से शो करना है, आपकी पिक्स लगाने हैं आपको। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लगा सकते हैं डैड, मॉम और आप खुद, आपकी कोई बहन हो वो, आपका भाई हो तो वो, नहीं है तो आप अगर खुद हैं तो आपके दादा दादी रहते हैं तो उनकी भी आप यहाँ पर पिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फैमिली ट्री कंप्लीट करना था। तो ये आपको पिक्स लगा कर कंप्लीट करना है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। अब देखेंगे आपका जो चैप्टर का रीडिंग पार्ट है, लेट अस रिसाइट। तो यहाँ पर एक पोइम के रूप में बताया गया है इस पूरे फैमिली वाले पार्ट को। तो चलिए रिसाइट करते हैं पोइम को। लेट्स रिसाइट अ पोइम अबाउट फैमिली। फैमिली के बारे में पढ़ते हैं इस पोइम के बारे में। तो देखिए आपको एक ग्रामीण दृश्य दिख रहा है, जहाँ पे झोपड़ी है और मिलजुल कर लोग काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं साथ में। तो देखिए, इन राजस्थान लैंड ऑफ सैंड एंड स्टोन अ जॉइंट फैमिलीज बॉन्ड इज फॉर एवर नोन। स्टोन, नोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, राइमिंग वर्ड है। ग्रैंडमा, ग्रैंडपा एंड कजिन्स टू, टुगेदर वी लिव एंड आवर जॉयज रिन्यू। The morning start with laughter and cheer, with stories and smiles, loved ones near. The children learn from their grandparents' ways, respect tradition and the values of days. In times of need, we stand as one, supporting each other under the golden sun. Our love and care a shelter from life's storm, a joint family bond forever strong. ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी पोइम बताई गई है जॉइंट फैमिली के लाभों को, प्रॉफिट जो होता है जॉइंट फैमिली में रहने का, उसे बताया गया है। यहाँ पर एडवांटेज बताई गई हैं कि आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेज होती है। यहाँ पर इस राइम के थ्रू देखिए काफ़ी सारे जो राइमिंग वर्ड्स हैं, जिनका साउंड तो एक जैसा होता है बट अर्थ अलग अलग होता है, वो भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे स्टोन, नोन, टू, रिन्यू, चीयर, नियर, वेज, डेज, वन, सन, स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग। तो देखिए सबसे पहले हम हिंदी में इसका अर्थ देखेंगे, देन देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आइए परिवार के बारे में एक कविता सुनाए, लेट्स रिसाइट, जिसके हमने देखा यहाँ पर देखिए इंग्लिश में, लेट्स रिसाइट अ पोइम अबाउट फैमिली। फैमिली के बारे में यहाँ पर कविता। तो रेत और पत्थर की भूमि राजस्थान में संयुक्त परिवार का बंधन हमेशा से जाना जाता है। दादी दादा और चचेरे भाई बहन भी हम साथ साथ रहते हैं और हमारी खुशियाँ नवीनीकृत होती हैं। सुबह की शुरुआत हंसी और खुशी के साथ होती है, कहानियों और मुस्कुराहटों के साथ प्रियजन पास होते हैं। बच्चे अपने दादा दादी के तौर तरीके, सम्मान, परंपरा और मूल्यों से सीखते हैं। जरूरत के समय हम एक साथ खड़े होते हैं, सुनहरे सूरज के नीचे एक दूसरे का समर्थन करते हुए। हमारा प्यार और देखभाल जीवन के तूफान से एक आश्रय, एक संयुक्त परिवार का बंधन हमेशा के लिए मजबूत होता है। तो ये इस पूरी राइम का हिंदी अर्थ था। अब इस राइम में आपको कुछ न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जिससे हम हिंदी अर्थ के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए। फॉर ऑलवेज, आई विल लव माई फैमिली फॉर एवर, मैं हमेशा प्यार करूंगा मेरी फैमिली को, हमेशा के लिए प्यार करूंगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस बना है फॉर एवर से, तो इसी तरह आपको दिए गए सभी वर्ड्स का मीनिंग के साथ में सेंटेंस बनाना है। चीयर, जिसका अर्थ होता है हैप्पीनेस, खुशी, खुशी मनाना। द टीम लेट आउट अ लाउड चीयर व्हेन दे वॉन द गेम, जो टीम है उन्होंने खुशी मनाई जब वो जीते गेम को, खेल को। रेस्पेक्ट,
आदर करना, टू लाइक एंड एडमायर समवन, किसी को सम्मान देना। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमारी बड़ों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। ट्रेडिशन, परंपरा जो होती है। स्पेशल वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट हैज़ बीन डन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक स्पेशल थिंग जिसे लंबे समय से करते आ रहे हैं, ट्रेडिशन जिसे हम फॉलो करते हैं, तो उसका अर्थ होता है। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा वाक्य, सेंटेंस, सेलिब्रेटिंग दिवाली विद फैमिली इज़ अ चेरिश्ड ट्रेडिशन। दिवाली को सेलिब्रेट करना, मनाना फैमिली के साथ, परिवार के साथ एक चेरी ट्रेडिशन है। वैल्यूज अर्थात थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू नो एंड फॉलो, लाइक बीइंग काइंड और ऑनेस्ट। वैल्यूज हम सीखते हैं हमारे बड़ों से, तो ऑनेस्ट, काइंड, उदारता, ये सभी हम बड़ों से सीखते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि उदारता होना, ऑनेस्ट होना किसी के प्रति। तो यहाँ पर वैल्यूज़ का एक सेंटेंस बनेगा वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस आर इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ टू लाइव बाय। ऑनेस्टी, ईमानदारी और उदारता एक महत्वपूर्ण उदाहरण है लाइफ को जीने के। ठीक है। शेल्टर, शेल्टर एक आवास के तौर पर माना जाता है। अ प्लेस टू लिव और स्टे दैट कीप्स यू सेफ, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको सेफ, सुरक्षित महसूस हो, उसे बोला जाता है शेल्टर। वाक्य में प्रयोग होगा, ड्यूरिंग द स्टॉर्म वी शाउट शेल्टर इन द नियरेस्ट बिल्डिंग, हम पास की बिल्डिंग में हमने शेल्टर में निवास किया स्टॉर्म की, जब स्टॉर्म आया था तो तूफान आना। ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ भी आप देख सकते हैं, इस तरह से होता है। तो देखिए, जो आपका वैल्यू होता है जिसका अर्थ होता है मूल्य, तो मूल्य के लिए हमने देखा था जिन्हें हमें जानना जरूरी होता है, जैसे दयालुता, ईमानदारी बहुत जरूरी है। इसी तरह से शेल्टर, आश्रय, तूफान के दौरान हमने निकटतम इमारत में शरण ली, शरण लेना एक शेल्टर के तौर पे होता है, सुरक्षित स्थान जहाँ पर हम शरण लेते हैं। तो ये हो गया सभी वर्ड्स का हिंदी अर्थ के साथ, इंग्लिश अर्थ के साथ सेंटेंस। ठीक है, वाक्य बनाए हमने। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। लेट अस डू इट, चलिए करते हैं। फर्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है क्वेश्चंस के। व्हाट डज ट्रेडिशन मीन इन दी पोइम, ट्रेडिशन का मीनिंग क्या है इस कविता में। स्पेशल प्रैक्टिस पास डाउन, देखिए यहाँ पर अर्थ भी आया था। ट्रेडिशन, परंपरा, चीज़ों को करने का एक विशेष तरीका जो लंबे समय से किया जाता है, जैसे परिवार के साथ दिवाली मनाना एक पोषित, एक चेरिश ट्रेडिशन है। ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल प्रैक्टिस पास डाउन जो पहले से चलती आ रही है, वो उसे बोला जाता है ट्रेडिशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड राइम्स विद चीयर, चीयर का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में, नियर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ शेल्टर, शेल्टर का एक सिनोनिम क्या हो जाएगा, होम, जिसमें हम रहते हैं वो भी हमारे लिए सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली, आपने देखिए कभी डिक्शनरी का यूज़ किया होगा, तो डिक्शनरी में हमेशा हमें अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ए से मिलेंगे, देन बी से, सी से। यहाँ पर दिए गए वर्ड्स को आपको इसी तरह से करना है। जैसे सबसे पहले आएगा चीयर, देन फॉरएवर, रेस्पेक्ट, शेल्टर, ट्रेडिशन लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर करने हैं आपको दिए गए प्रश्नों के। तो लिस्ट द फैमिली मेंबर्स दैट लिव टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों की आपको लिस्ट बनानी है, लिखनी है। हाउ डज द मॉर्निंग स्टार्ट इन अ जॉइंट फैमिली, और संयुक्त परिवार में एक सुबह कैसे शुरुआत होती है, वो आंसर देना है आपको। तो देखिए आंसर हम देंगे पोइम के अनुसार, फैमिली मेंबर्स इन अ जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पर हो जाएगा, जॉइंट फैमिली टिपिकली इंक्लूड्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट, चाचा चाची, ताऊ ताई जो भी हैं उन्हें अंकल आंट बोलेंगे हम, एंड कजिन्स लिविंग टुगेदर। ठीक है, चचेरे भाई बहन, तो वो हम साथ रहते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी लिस्ट बनानी थी, लिखनी थी। हाउ द मॉर्निंग स्टार्ट इन अ जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली में एक संयुक्त परिवार में एक सुबह कैसे शुरुआत होती है। तो अकॉर्डिंग टू द पोइम द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद लाफ्टर एंड चीयर, हंसी मजाक के साथ में शुरू होती है, विद स्टोरीज, एक दूसरे से कहानियाँ कहना, स्माइल्स, लव्ड वन नियर। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट होती है। तो हमें आंसर देना था पोइम के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, इन द पोइम स्टोन राइम विद नॉन, स्टोन का राइमिंग वर्ड है नॉन पोइम में। ठीक है, फाइंड आउट सम अदर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, तो कविता में हमने काफ़ी सारे राइमिंग वर्ड देखे थे जिसे मैंने आपको साथ के साथ बताया था, तो आपको वो लिखने हैं। जैसे स्टोन नॉन, लैंड सैंड, चीयर नियर, वेज डेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, पुट देम इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
यहाँ पर पोइम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको सेट करने हैं कि सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमें डिक्शनरी अगर खोलेंगे तो हमें कौन सा वर्ड मिलेगा, देन कौन सा वर्ड मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए बी से हो जाएगा बॉन्ड, देन हो जाएगा केयर, देन फैमिली, देन लैंड, लव, सैंड, स्माइल। अब देखिए आप सोचेंगे सैंड, स्माइल और सन स्टोन में हम मैम कैसे लिखे, पहले कौन सा आएगा। तो देखिए सैंड में ए है तो ए सबसे पहले, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है, तो सैंड यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा। देन देखिए एम ओ टी में कौन सा पहले आता है, एम आता है, तो स्माइल पहले आ जाएगा। देन सैंड के बाद हम स्माइल लिख देंगे। देन अब सन और स्टोन में बात करेंगे तो देखिए सन में एस ओ है और स्टोन में एस टी है, तो ओ आता है पहले या टी आता है, तो ओ आता है तो हम सन को पहले लिख देंगे, स्टोन लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें सेकेंड थर्ड अगर एक जैसे वर्ड देखने को मिलते हैं तो हम उसके सेकंड थर्ड लेटर को देखते हैं और फिर लिखते हैं उन्हें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हो जाएगा दिए गए वर्ड्स का, बॉन्ड, केयर, फैमिली, लैंड, लव, सैंड, स्माइल, सन, स्टोन। आगे है क्वेश्चन, द पोइम टॉक्स अबाउट द बॉन्ड ऑफ फैमिली। पोइम ने एक एक संयुक्त परिवार की महत्वता होती है वो बताई है। कैन यू राइट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम इन 2 to 3 सेंटेंसेज। तो दी गई लाइंस जो पोइम से ली गई हैं उन्हें आपको एक सेंटेंस के तौर पे बदलना है, ठीक है। ये तो राइम्स है, ठीक है, कविता के तौर पे दिए गए थे लाइनिंग हम। तो अब क्या करना है, आपको उन लाइंस को एक सेंटेंस के तौर पे बदलना है। 2 से 3 लाइन में आप बदल सकते हैं। द मॉर्निंग स्टार्ट विद लाफ्टर एंड चीयर, विद स्टोरीज एंड स्माइल इज लव वन नियर, द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स वेज, रेस्पेक्ट ट्रेडिशन एंड द वैल्यूज ऑफ डेज। तो इसे हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। The poem emphasizes the beautiful and joyful start to the day within a family. It underscores how children in such families are nurtured with essential values like respect and tradition, passed down through the wisdom and experience of their grandparents, thereby strengthening their sense of family identity and cultural heritage. तो दी गई देखिए कविता में, जैसे कविता तो थी, सुबह की शुरुआत हंसी और खुशी के साथ होती है, कहानियों मुस्कुराहटों के साथ प्रियजन पास होते हैं, बच्चे अपने दादा दादी के तौर तरीके, सम्मान, परंपरा और मूल्य से सीखते हैं। तो ये कविता जो है हम सेंटेंस में इस तरह से लिखेंगे कि ये कविता परिवार में दिन की सुंदर और आनंदपूर्वक शुरुआत पर जोर देती है। यह इस बात पर जोर देती है कि किस प्रकार ऐसे परिवारों में बच्चों को सम्मान, परंपरा जैसे आवश्यक मूल्यों के साथ पोषित किया जाता है जो उनके दादा दादी के ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से उन्हें प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी पारिवारिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत की भावना मजबूत होती है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस में इसे लिखना था। अगला है क्वेश्चन, इन जॉइंट फैमिली, ये 7th होना चाहिए था क्योंकि 6th ऑलरेडी हम देख चुके थे, बट यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो ये 7th क्वेश्चन है। इन जॉइंट फैमिलीज डिफरेंट मेंबर टू डू डिफरेंट थिंग्स। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में प्रत्येक मेंबर अलग अलग चीज़ें करता है, ठीक है। कोई खाना बनाता है, कोई बर्तन साफ करता है, कोई सफाई करता है, तो सबके काम बटे हुए होते हैं। तो हु डज द फॉलोइंग थिंग्स फॉर यू इन योर फैमिली। आपके लिए, आपके परिवार में दी गई चीज़ों को, जो दी गई सेंटेंस हैं, जो आपके काम हैं, वो कौन कौन करता है वो आपको लिखना है। जैसे हेल्प मी कंप्लीट होमवर्क, होमवर्क को, गृह कार्य को पूरा करने के लिए आपकी कौन हेल्प करता है, जैसे माय मदर। आपके पापा करते हैं तो आप माय फादर लिख देंगे, भाई करता है तो माय एल्डर ब्रदर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। ड्रॉप्स मी टू द स्कूल, स्कूल छोड़ने का काम कौन करता है, माय फादर, मेरे पापा। टेल्स मी स्टोरीज, स्टोरीज कौन सुनाता है, ग्रैंड मदर। प्लेज विद मी, कौन खेलता है मेरे साथ में, कजिन्स। कुक फूड फॉर मी, मेरे लिए खाना कौन बनाता है, माय मदर एंड आंट, चाची या ताई जी जो भी हैं, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं जॉइंट फैमिली में। हेल्प्स मी गेट रेडी, अब यहाँ पर एक अलग से सेंटेंस मैंने अपनी तरफ से लिखा है। मुझे तैयार करने में कौन हेल्प करता है, या तो मेरी मदर करती है, मेरी मम्मा, और या फिर मेरी दादी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का नाम लिख दिया, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, मदर या ग्रैंड मदर, जो भी आपकी मदद करता है आपको तैयार होने में, ठीक है। तो ये डन होता है क्वेश्चन। अब आगे है चैटर चैम्प। दिस वॉज अ पोइम अबाउट अ जॉइंट फैमिली इन राजस्थान। राजस्थान में संयुक्त परिवार के बारे में इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि क्या कुछ एडवांटेज होती हैं। टॉक विथ योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के साथ में आप बात करें, टू नो मोर अबाउट हर हिज फैमिली, उसका या उसकी जो फैमिली है उसके बारे में आप अपने फ्रेंड से बात करें। यू कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आप बात करेंगे तो क्वेश्चन किस तरह से आप पूछ सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए हम क्या पूछेंगे,
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में, तुम्हारे परिवार में कितने मेंबर्स हैं। नेम ऑफ द मेंबर्स, अब नेम पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, व्हाट आर नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, क्या क्या नाम है आपके फैमिली मेंबर की। देयर हॉबीज़, उनकी हॉबीज़ क्या है, रुचि क्या है। तो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द हॉबीज़ ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे परिवार की हॉबीज़ क्या क्या है। अब नेक्स्ट हम पूछ सकते हैं द एल्डेस्ट मेंबर, जो बड़ा मेंबर है उसके बारे में। तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर इन योर फैमिली, सबसे बड़ा तुम्हारी फैमिली में कौन है। और फिर बात करेंगे कि छोटे मेंबर के बारे में, तो द स्मॉलेस्ट मेंबर। तो क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा हु इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में सबसे छोटा मेंबर, पर छोटा जो सदस्य है वो कौन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने फ्रेंड से दिए गए क्वेश्चंस के माध्यम से आपको जानकारी लेनी है उसकी फैमिली के बारे में। ठीक है, तो ये होता है डन चैटर चैम्प वाला पार्ट। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ आपको पूरा मिल जाएगा, ताकि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आपको इजीली समझ आ सके। अगला बात करेंगे धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, जो कि हमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं धवल मयूरी। धवल बोलता है मयूरी लेट्स प्ले अ गेम, चलिए गेम खेलते हैं। आई विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट हिज पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा। यू विल आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस, डील। तो तुम पूरे कंप्लीट सेंटेंस में आंसर दोगी, यस और नो में नहीं, पूरा सेंटेंस बोलोगी। ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में जब भी आंसर दोगी तो डील मतलब डन करते हैं। तो मयूर बोलती है ड्रिल, पक्का। तो बट आज सिंपल क्वेश्चन, ओके, कि मुझसे सरल क्वेश्चन ही पूछो। ठीक है, तो धवल बोलता है डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल गो इजी ऑन यू, मैं सरल क्वेश्चन ही पूछूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो पुटअप करता है, इज दिस अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, क्या ये पिक्चर क्लासरूम की है। मयूरी बोलती है लेट्स मी थिंक, चलो मुझे सोचने दो। येस दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, देखिए क्लासरूम की पिक्चर है, ये बोर्ड है, सूचना बोर्ड लगा है, अलमारी है जिसमें बुक्स रखी गई हैं, टेबल चेयर है, बेंचेस हैं, कंप्यूटर रखा गया है। ठीक है, तो ये एक क्लासरूम की पिक्चर है। तो मयूरी बोलती है हाँ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, यह एक चित्र है क्लासरूम का, कक्षा का। धवल बोलता है करेक्ट, सही। नाउ इज देयर अ डॉग इन दिस पिक्चर, अब बताओ कि क्या तुम्हें एक कुत्ता दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। तो मयूरी बोलती है प्रिटेंडिंग टू लुक क्लोजली, बिल्कुल क्लोजली इस चित्र को देखती है। नो डॉग्स हियर अनलेस इट्स हाइडिंग अंडर द टेबल, मुझे तो कोई डॉग दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि वो टेबल के नीचे छुपा हो, बट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आंसर पूरे में दे रही है नो डॉग्स हियर। ठीक है, अनलेस इज हाइडिंग अंडर द टेबल। धवल बोलता है लाफ, मतलब हंसते हुए। नाउ लेट्स स्विच रोल्स, अब रोल्स स्विच करते हैं, मतलब अब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगी और मैं तुम्हें आंसर दूंगा। यू आस्क द क्वेश्चन एंड आई विल आंसर, तुम क्वेश्चन पूछोगी मैं आंसर दूंगा। तो मयूरी बोलती है ऑल राइट, सही है। इज देयर चार्ट्स इन द क्लासरूम, क्या इस कक्षा में चार्ट्स हैं। तो धवल बोलता है रेजिंग एन आईब्रो, आईब्रो को रेज करते उठाते हुए। मयूरी डू यू वांट टू ट्राई दैट अगेन, तो क्या तुम कोई और क्वेश्चन पूछ सकती हो। मयूरी बोलती है ओ माई बैड आर देयर चार्ट्स इन द क्लासरूम, तो वो फिर से पूछती है क्वेश्चन कि ओ अच्छा मैंने गलत पूछा था, तो यहाँ पर डू यू वांट टू ट्राई दैट अगेन, तो उसने बोला कि तुम एक बार वापस से पूछो मुझे क्वेश्चन, क्योंकि इज देयर चार्ट्स इन द क्लासरूम गलत है सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्या होगा क्वेश्चन, आर देयर चार्ट्स इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम के अंदर चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चार्ट्स है बहुवचन है तो इज नहीं आएगा आर आएगा। ठीक है, तो इसके हटा करके आर लिख दिया गया है मयूरी के द्वारा। देन क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो धवल आंसर देता है यस हाँ देयर आर चार्ट्स इन द क्लासरूम, कक्षा में चार्ट्स हैं, एंड दे आर प्रोबेबली टीचिंग यू ग्रामर टू, और हो सकता है तुम्हें वो ग्रामर पढ़ाने के लिए बनाए गए हो चार्ट्स। धवल एंड मयूरी दोनों हंसते हैं। धवल एंड मयूरी बोलते हैं नाउ मेक सिमिलर क्वेश्चन हैविंग येस नो एज देयर आंसर, यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स लाइक वी डिड, तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ में इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स के गेम खेल सकते हो, ताकि तुम्हारी जो ग्रामर है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर बहुवचन में है तो हम आर का यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर है तो इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन पुटअप करने में। ठीक है, तो ये पूरा जो धवल मयूरी भाषा सीखने का जो यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है, पूरा जो दिया गया है यहाँ पर पैराग्राफ, वो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, आपको इजीली समझ आ सके ताकि। तो होप सो ये डन होता है पूरा चैप्टर। होप सो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। तो मैं
कोशिश करती हूँ कि आपको ईज़ी वे में पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि आपको बिल्कुल भी इधर-उधर देखना ना पड़े और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो ये डन होता है लेसन नंबर 7 आवर जॉइंट फैमिली इन राजस्थान। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।